क्या आपको कभी महसूस हुआ है कि आप अपनी ही जिंदगी में एक मेहमान अदाकार हैं? वो रास्ता जिस पर आप बरसों से चल रहे हैं, वो रिश्ता जो एक बेजान लाश बन चुका है मगर आप उसका बोझ ढो रहे हैं, या वो नौकरी जिसमें हर सुबह आपकी रूह मरती है, क्या ये सब आपके अपने फैसले थे? सच तो ये है कि ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। ये आपको वो नहीं दिखाता जो हकीकत है, बल्कि वो दिखाता है जो आपको इत्मीनान दे। आज हम रॉल्फ डुबेली की बसीरत के आईने में अपने उन ज़हनी बुतों को तोड़ेंगे जिनकी पूजा आपका मुस्तकबिल खा रही है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आपकी सोच की बुनियादें हिलने वाली हैं। आप देख रहे हैं बोलती बुक। इंसान ने लाखों साल गारों और जंगलों में गुजारे। वहां बका का उसूल सादा था। अगर झाड़ी हिली तो सोचना नहीं था कि हवा है या शेर, बस भागना था। वो जिबिल्लतें आज भी हमारे जदीद दिमाग में मौजूद हैं। हम आज भी इसी भागने वाले दिमाग से स्टॉक मार्केट, मोहब्बत और करियर के फैसले करते हैं। रॉल्फ डुबेली कहते हैं कि हम लॉजिकल नहीं हैं, हम सिर्फ बायस्ड हैं। आज का ये तवील सफ़र आपके लिए एक आईना है। इसमें खुद को देखना शायद आपको थका दे, मगर याद रखिए, सच कड़वा होता है, लेकिन वही आपको आज़ाद करता है। तसव्वुर कीजिए एक ऐसी इमारत का जो आधी बन चुकी है, मगर अब मालूम हुआ कि उसकी बुनियादें खोखली हैं। अकल कहती है कि उसे गिराकर नई बुनियाद रखी जाए, मगर अना कहती है, मैंने अपनी जिंदगी के 5 साल और करोड़ों रुपए इस पर लगा दिए हैं, अब इसे कैसे छोड़ दूं? ये है संक कॉस्ट फैलेसी। हम समझते हैं कि जो वक्त, पैसा और जज्बात हम खर्च कर चुके हैं, उन्हें बचाने के लिए मजीद वक्त और पैसा बर्बाद करना जरूरी है। एक शख्स जो एक ऐसे पेशे में है जहां उसकी रूह मर रही है, मगर वो कहता है, मैंने इस डिग्री के लिए 4 साल मेहनत की है, अब अगर मैंने अपना शौक देखा तो वो 4 साल जाया हो जाएंगे। मेरे दोस्त, वो 4 साल तो पहले ही गुजर चुके, वो अब कभी वापस नहीं आएंगे। आपका अगला फैसला इस बुनियाद पर होना चाहिए कि आने वाला कल कैसा हो, इस बुनियाद पर नहीं कि माजी कितना महंगा था। रॉल्फ कहते हैं, डूबती हुई कश्ती में मजीद बोझ डालना उसे बचाना नहीं, बल्कि समुंदर की तह तक पहुंचने का अमल तेज करना है। अगर आप एक खाली सड़क पर चल रहे हों और अचानक देखें कि 50 लोग एक खास सिमत में भाग रहे हों, तो आपकी पहली जिबिल्लत क्या होगी? आप भी भागना शुरू कर देंगे। इसे कहते हैं सोशल प्रूफ। हमें लगता है कि अगर बहुत से लोग एक ही बात कर रहे हैं तो वो सच ही होगी। कारोबार की दुनिया में जब एक नई कंपनी का चर्चा होता है और हर कोई उसके शेयर्स खरीदता है, तो अक्लमंद लोग भी सिर्फ इसलिए वही करने लगते हैं क्योंकि सब कर रहे हैं। हम अपनी अकल भेड़ के हवाले कर देते हैं। रॉल्फ डुबेली एक कड़वी सच्चाई बयान करते हैं, अगर 50 मिलियन लोग भी एक बेवकूफ़ी की बात करें तो वो बेवकूफ़ी ही रहती है। क्या आप इंसान हैं या सिर्फ एक अक्स? हमें वो बातें सुनना पसंद हैं जो हमें सच्चा साबित करें। हम वो किताबें पढ़ते हैं जो हमारे पहले से मौजूद नज़रियात से मेल खाती हों, और उन लोगों से दोस्ती करते हैं जो हमारी हाँ में हाँ मिलाएं। इसे कहते हैं कॉन्फर्मेशन बायस। जब आपको किसी शख्स से मोहब्बत होती है तो आपका दिमाग सिर्फ उसकी खूबियां देखता है। उसकी बड़ी से बड़ी गलती भी आपको एक खूबसूरत अदा लगती है, और जब आपको किसी से नफरत होती है तो उसकी नेकी भी आपको चालाकी नजर आती है। हम हकीकत नहीं ढूंढते, हम सिर्फ अपनी जिद का सबूत ढूंढते हैं। रॉल्फ डुबेली कहते हैं, अगर आप वाकई सच्चाई के तालिब हैं तो अपने नज़रियात के खिलाफ सबूत ढूंढना शुरू करें। जिस दिन आपने अपनी गलती तस्लीम करने में लज़्ज़त महसूस की, उस दिन आपके इदराक की आँख खुलेगी। हमें हमेशा उन चंद लोगों की मिसालें दी जाती हैं जिन्होंने रिस्क लिया और दुनिया फतेह कर ली। देखो, उसने तालीम छोड़ी और अरबपति बन गया, मगर हम उन लाखों लोगों को नहीं देखते जिन्होंने तालीम छोड़ी, रिस्क लिया और आज वो गुमनामी के अंधेरों में जिंदगी की जंग हार चुके हैं। इसे कहते हैं सर्वाइवरशिप बायस। कामयाबी के मीनारों पर सिर्फ जिंदा बचे जाने वालों के नाम लिखे होते हैं, कब्रिस्तान खामोश होते हैं। वहां कोई अपनी नाकामी की कहानी सुनाने के लिए मौजूद नहीं होता। चमकते हुए इश्तिहारों के पीछे छिपी हुई गुमनाम लाशों को देखना सीखें। जब आप सिर्फ सर्वाइवर्स को देखते हैं तो आप हकीकत से कोसों दूर होते हैं। वर्दियां, डिग्रियां, ओहदे और बड़ी बड़ी कुर्सियां, ये सब इंसानी अकल को मफलूज कर देने वाले हथियार हैं। जब कोई बड़ी शख्सियत कोई बात कहती है तो हमारा तनकीदी जहन सो जाता है। हमें लगता है कि चूंकि वो अथॉरिटी है इसलिए वो गलत नहीं हो सकता। कारोबारी कल्चर की मिसाल, बोर्ड रूम्स में अक्सर जूनियर मुलाजिमों को मालूम होता है कि बॉस का फैसला गलत है, मगर वो खामोश रहते हैं। वो बॉस है, उसे ज्यादा पता होगा। नतीजा, बड़ी बड़ी कंपनियां मिट्टी में मिल जाती हैं। एहतराम जरूर करें,
मगर अपनी अकल किसी के पाँव में मत रखें। सच इस बात से सच नहीं बन जाता कि वो किसी ऊंचे मनसब पर बैठे हुए शख्स की जुबान से निकला है। इंसान को कहानियों से इश्क है। हम हकाइक को कहानी की सूरत में पिरोकर देखते हैं। हमें लगता है कि हर वाक़ये के पीछे कोई ना कोई मकसद या मंतक होनी चाहिए, लेकिन हकीकत अक्सर बेरब्त, बेतरतीब और बेमकसद होती है। मार्केटिंग कंपनियां हमें कहानियों में उलझाती हैं ताकि हम उनके प्रोडक्ट से जज्बाती तौर पर जुड़ जाएं और अक्ल का इस्तेमाल बंद कर दें। ख्वाबों की तिजारत करने वालों से होशियार रहें। जब भी कोई आपको बहुत जज्बाती कहानी सुनाए, समझ जाएं कि वो आपकी फैसला साजी की कुव्वत को अगवा कर रहा है। क्या आपको लगता है कि आप एक एवरेज ड्राइवर से बेहतर ड्राइवर हैं? एक दिलचस्प तहकीक के मुताबिक 80% लोग समझते हैं कि वो एवरेज से बेहतर हैं, हालांकि हकीकत में ये नामुमकिन है। हम सब अपनी सलाहियतों को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत देते हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जो किसी शोबे के माहिर कहलाते हैं। वो अपनी पेशगोइयों में सबसे ज़्यादा गलत साबित होते हैं। हमेशा अपनी सलाहियतों पर शक करें। मुझे सब पता है कहना हमाकत की इंतहा है। अपने मंसूबों में हमेशा मार्जिन ऑफ एरर रखें, क्योंकि हालात आपके अंदाज़ों से कहीं ज़्यादा पेचीदा होते हैं। लोग हवाई जहाज़ के सफ़र से डरते हैं मगर कार सुकून से चलाते हैं, हालांकि कार हादसात की शरह हवाई जहाज़ से 1000 गुना ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जहाज़ के हादसे की खबरें दस्तयाब हैं, वो जहन पर नक्श हैं। हम उन चीज़ों को ज़्यादा अहम समझते हैं जो हमारे जहन में आसानी से आ जाती हैं। अगर मीडिया रोज़ाना एक ख़ास तरह का जुर्म दिखाए तो आपको लगेगा कि पूरी दुनिया में वही हो रहा है, चाहे हकीकत में क्राइम रेट कम हो चुका हो। हकीकत को खबरों से नहीं, आदादो शुमार से परखें। अगर आप 1000 रुपये की कमीज़ खरीदें और दुकानदार कहे कि 2 गलियों बाद यही कमीज़ 800 की मिल रही है, तो आप वहाँ जाएंगे। मगर अगर आप 1 लाख का मोबाइल खरीदें और कोई कहे कि 2 गलियों बाद ये 99,800 का है, तो आप नहीं जाएंगे। हालांकि बचत दोनों सूरतों में 200 रुपये की है। हम कीमत को फीसद में देखते हैं, कद्र में नहीं। इसी तरह हम किसी बहुत अमीर इंसान को देखकर अपनी अच्छी भली जिंदगी को गरीब समझने लगते हैं। चीज़ों को उनकी अपनी ज़ात में परखें, ना कि मुवाजना करके। चार्ली मंगर कहते हैं, मुझे तरगीब दिखाओ, मैं तुम्हें नतीजा दिखा दूंगा। लोग वो नहीं करते जो सही है, लोग वो करते हैं जिसके बदले उन्हें सिला मिल रहा हो। अगर आप किसी वकील से पूछें कि क्या आपको मुकदमा लड़ना चाहिए, तो उसका जवाब हमेशा हाँ होगा, क्योंकि उसकी फीस मुकदमा लड़ने से जुड़ी है। अगर आप किसी सर्जन से पूछें कि क्या ऑपरेशन ज़रूरी है, तो वो ऑपरेशन की हिमायत करेगा। रोल्फ डुबेली कहते हैं कि कभी भी किसी से वो मशवरा मत मांगे जिसके होने या ना होने से उसका माली मफाद जुड़ा हो। अब सवाल ये है कि इस जहनी दलदल से निकलने का रास्ता क्या है। रोल्फ डुबेली हमें 7 ऐसे हथियार देते हैं जो हमारे शऊर की हिफाजत कर सकते हैं। फैसलों की डायरी लिखें कि आपने ये फैसला क्यों लिया। वक्त गुजरने के बाद अपनी गलतियों से सीखें। मुझे नहीं मालूम की ताकत। नामालूम का एतराफ़ करना दानिशमंदी की पहली सीढ़ी है। हर बात पर राय देना ज़रूरी नहीं है। मुखालिफ राय की तलाश। हमेशा उस शख्स की बात सुनें जो आपसे इख्तिलाफ करता है। सच वहीं छुपा होता है। माजी को दफन करें। जो वक्त या सरमाया ज़ाया हो चुका उसका मातम छोड़कर आज पर तवज्जो दें। आदादो शुमार पर यकीन। जज्बाती तकरीरों के बजाय हक़ाइक़ और ग्राफ देखना सीखें। 24 घंटे का वक्फा। किसी भी बड़े फैसले से पहले जज्बात को ठंडा होने का वक्त दें। अथॉरिटी के बुत्तों के सामने अपनी अक्ल कुर्बान ना करें। मेरे अजीज साथियों, जिंदगी एक ऐसी बसात है जहां वक्त की चाल कभी वापस नहीं मुड़ती। हम सब मोहरे हैं, मगर क्या हम ये जानते हैं कि हमें कौन चला रहा है? आज जो कुछ आपने सुना वो कोई कहानी नहीं थी, वो एक आईना था जो मैंने आपके सामने लाकर रख दिया है। अब ये आपकी मर्जी है कि आप शीशा तोड़ देते हैं या अपनी आंखों से वो पट्टी उतार देते हैं जो बरसों से बंधी हुई है। जाते जाते अपने आप से एक सवाल कीजिएगा, आज मैं जो फैसला करने जा रहा हूं, क्या वो वाकई मेरा अपना है या मेरे किसी पुराने खौफ, समाजी दबाव या जहनी धोखे का नतीजा है? इस गुफ्तगू को सिर्फ अपने तक महदूद ना रखें, इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जिनके शऊर को आप बेदार देखना चाहते हैं। बोलती बुक के इस सफर में आपकी रिफाकत मेरे लिए कीमती है। याद रखिए, किताबें बोलती हैं, बस सुनने वाले कान चाहिए। अपना ख्याल रखिए और वाज़े सोचिए।